हेलो एवरीवन, नमस्कार। कनेक्टिव की आज की क्लास में हम देखेंगे ऐसे कनेक्टिव को जो अल्टरनेटिव कनेक्टिव होते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं? अल्टरनेटिव कनेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्टरनेटिव कनेक्टिव होते क्या हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा अल्टरनेटिव कनेक्टिव में आर, जिसका मतलब होता है या, अथवा, वरना, अन्यथा। ठीक है ना? जहाँ पे इतना सेंस के बारे में हमको बात करना, वहाँ पे और का यूज करते हैं। और एल्स, अदरवाइज, मतलब होता है अथवा। आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉर। देखिए, नाइदर नॉर होता है ना ए ना ओ, नॉर मीन्स होता है नहीं। ठीक है ना? अब इन सभी के बारे में हम ध्यान से समझेंगे जब इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे। ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से हम समझ सकते हैं, राइट। तो आइए ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ है, यू विल विन और यू विल लूज। देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना? यू विल विन और यू विल लूज, आप जीतेंगे या हारेंगे। देखिए, अल्टरनेट की बात हुई कि नहीं, दोनों में से एक ही होगा, या जीतेंगे या हारेंगे। तो यहाँ पे आर का यूज हुआ। ठीक है ना? नेक्स्ट है, यू मस्ट बी क्विक और यू विल बी लेट फॉर द क्लास। आपको अवश्य जल्दी करना चाहिए, है ना। क्विक मीन्स क्या होता है? जल्दी करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से जल्दी करना चाहिए, या यू विल बी लेट फॉर द क्लास, या फिर आप क्लास के लिए लेट होंगे। ठीक है ना? जल्दी नहीं करेंगे तो क्या होंगे? क्लास के लिए लेट होंगे। ठीक है। डू इट प्रॉपरली अदरवाइज यू विल नॉट बी पेड फॉर इट। यहाँ कहा जा रहा है कि इसे आप प्रॉपरली करिए। प्रॉपरली यानी उचित तरीके से इसको करिए, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट बी पेड फॉर इट, आप इसके लिए पेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? उसी को देखिए, हमने यहाँ पे अदरवाइज की जगह एल्स यानी और एल्स का यूज़ कर दिया है। डू इट प्रॉपरली और एल्स यू विल नॉट बी पेड फॉर इट। देख रहे हैं आप ना, अदरवाइज के प्लेस पे हमने क्या यूज़ कर दिया? और एल्स का यूज़ कर दिया। ठीक है। हमने फिर ले लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट टॉक द टीचर विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको बना रहे हैं। ठीक है ना? किस तरीके से, देखिए, हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ। डोंट टॉक अदरवाइज द टीचर विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास। बात मत कीजिए, अन्यथा या अथवा टीचर आपको क्लास से बाहर कर देंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे तो टीचर क्लास से बाहर कर देंगे। ठीक है। तो दोनों में से एक ही आप काम कर सकते हैं, या तो बात ही कर लीजिए या क्लास में रह लीजिए। ही कॉन्ट रीड, ही कॉन्ट राइट। वह ना लिख नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता। देखिए, दोनों यहाँ पे निगेटिव सेंस की बात कही गई है, दोनों निगेटिव ही बात कही गई। तो यहाँ पे हमको नार का यूज़ करना है, या फिर किसका यूज़ करना है? नाइदर नार का, दो में से एक, क्योंकि दोनों सेंस क्या है? निगेटिव ही है। तो हम इसको देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। ही कॉन्ट रीड नॉर कैन ही राइट। वो लिख नहीं सकता, सॉरी, वह पढ़ नहीं सकता है और ना ही लिख सकता है। देखिए, जब हम इन्वर्टेड क्लास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इन्वर्टेड क्लास की बात करते हैं, तो क्रम यहाँ उल्टा हो जाता है। क्रम क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है ना? वहीं अगर हम नाइदर का यूज़ कर दें, नाइदर नॉर का, तो ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट। देखिए, दोनों में से वो कुछ नहीं कर रहा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। जब दोनों कही गई बातों में से वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे नाइदर नॉर का यूज हो जाता है। ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट। वो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। ठीक है ना? ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। आई एम नॉट अ पेंटर, आई एम नॉट अ राइटर। देखिए, ना तो पेंटर है ना ही क्या है? राइटर है। दोनों नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे नाइदर नार का यूज़ कर सकते हैं। आई एम नाइदर अ पेंटर नॉर अ राइटर। ना ही मैं क्या हूँ? पेंटर हूँ, और ना ही एक राइटर हूँ, यानी दोनों में से कोई भी नहीं हूँ। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? नाइदर नार का यूज़ किया गया। अगर इसी को हम इन्वर्टेड क्लास के रूप में बनाना चाहें, तो आई एम नाइदर अ पेंटर नॉर, यहाँ पे NOR, नॉर अ राइटर। ठीक है ना? ना ही मैं पेंटर हूँ और ना ही क्या हूँ? राइटर हूँ। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो इनके मीन्स को आप ध्यान में रखेंगे कि किसके मीन्स क्या होता है ना। बाकी
सेंटेंस जो होता है उसके सेंस के अकॉर्डिंग आप अल्टरनेटिव का यूज़ करेंगे, है ना, कि कौन सा अल्टरनेटिव ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा अच्छा है। वो अदरवाइज भी हो सकता है, और एल्स भी हो सकता है ना। और नेगेटिव सेंस में दोनों सेंटेंस में अगर बात कही गई हो तो वहाँ नाइदर नार का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और सिंपली आप आर का यूज़ करके क्या कर देते हैं, अल्टरनेटिव कनेक्टिव का यूज़ करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं और समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम फिर मिलेंगे आपसे कनेक्टिव के अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।